हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी जो टीजीटी पीजीटी के लिए जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो एनवीएस और तुम्हारा केवीएस एलटी ग्रेड जीआईसी मेन के लिए जो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनकी हम सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लगभग 6000 क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे जाके। तो हम इसमें लगभग 4000 के लगभग क्वेश्चन डाल चुके हैं, लगभग 2000 रह गए हैं, ठीक है ना। ये हमारा मिनिमम मैक्सिमम टेंजेंट और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है, उसमें एओडी का पार्ट है, जिसमें हम मीन वैल्यू थ्योरम और रॉले थ्योरम जो हम डाल चुके हैं और वीडियो उसका अपलोड हो चुका है। और इसका लिए अब ये हमारा उसी का पार्ट नंबर हमारा अगला होगा जाएगा, ठीक है ना। हम इसके लिए प्ले लिस्ट बना रखी है, अलग अलग से हम डालते रहेंगे, ठीक है ना। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 334 334 नंबर। ठीक, कहता है कि इफ़ द एरिया ऑफ अ पॉजिटिव एक्सिस एंड द नॉर्मल एंड टेंजेंट ऑफ टू अ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस और एट इज इक्वल एट 1/√2 के, देन द एरिया ए का मान पूछा गया है। यहाँ पे ए क्या किसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो देखो, तो सबसे पहले एरिया हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सर्कल चाहिए। सर्कल का मतलब यहाँ पे हमें टेंजेंट का मान चाहिए, ठीक है ना। क्या चाहिए, टेंजेंट चाहिए। टेंजेंट के लिए हमें चाहिए सबसे पहले dy/dx। तो dy/dx चाहिए हमें, क्योंकि यहीं से हमारा मान निकलेगा जाके, इक्वेशन निकलेगी टेंजेंट की, ठीक है ना। और जब टेंजेंट की निकल आई जाएगी तो हम वहाँ से मान निकाल लेंगे, ठीक, क्लियर है। तो सबसे पहले इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो ये हो जाएगा जाके 2x प्लस के साथ 2y dy/dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हल करेंगे जाके तो dy/dx इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें जाके -(x/y). अब इसमें वैल्यू लगा देंगे जाके, कौन सी, x का मान ये रहा, y का मान ये रहा, तो ये आ जाएगा जाके माइनस के साथ 1/√3। ये m का मान आ गया जाके, ठीक है ना। तो अब जब m का मान आ गया है तो हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है हमारा, y माइनस के साथ y1 अब इज इक्वल टू dy/dx और x माइनस के साथ x1, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू लगा देंगे जाके y माइनस के √3 इज इक्वल टू माइनस के साथ 1/√3 और x माइनस 1, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये हो गया जाके, तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो हमें जो आंसर मिल जाएगा जाके x प्लस के साथ √3y इज इक्वल टू 4, ये हमें टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे जाके, तो देखिए थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं कि हमारा क्या बनेगा जाके, ठीक है ना। तो अगर हम x बराबर यहाँ पे 0 रख दें तो ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा 0,4/3, 0,4/3 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ से अगर हम y बराबर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा जाके कितना हमारा 4,0, ठीक है। इसको मिलाते हुए एक रात खींचेंगे जाके, और ऑरिजिन से यहाँ से कोई बिंदु जाएगा जाके, ये वाला जो बिंदु होगा जाके वो होगा जाके कॉमा कितना 1,√3, ये टेंजेंट है। तो इस एरिया, ये एरिया निकालना है, ठीक ना। तो एक तो ये तरीका है कि यहाँ से ये क्या है 0,0 है, इससे पास होती हुई एक इक्वेशन, वो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दीजिए, ठीक है ना। और नहीं तो हम इनके बीच की दूरी निकाल दे रहे हैं और यहाँ से OA निकाल दे रहे हैं, ठीक है ना। तो OA हमारी ये वाली देख लीजिए, ये कितनी है 1/√3, तो ये वाली दूरी हो जाएगी जाके कितनी √3, सीधी सी बात की जाए, ठीक है ना। और ये कितनी हो जाएगी जाके 2, ये 2 हो जाएगी, ठीक। यहाँ से 2 हो जाएगी, कैसे हो जाएगी जाके 0,-4 का होल स्क्वायर। भाई यहाँ से अगर बिंदु डाल लें O A और B, तो इसके यानी OA दूरी निकाल दीजिए प्लस के साथ 0,0 प्लस के 0 का होल स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर रूट में। तो ये 4 का देखिए, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, ये 4 चौक बच जाएगा 16 और आंसर आ जाएगा हमारा कितना 4।
तो अब यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया। तो ये आगे जाके हमारी कितनी 4 और ये हो जाएगी जाके अंडर रूट हमारी 3, तो बेस इंटू हाइट 1/2 इंटू हो जाएगा अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 3। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा जाके 2 हमारा आंसर आ जाएगा जाके। तो इसमें आ जाएगा 2√3, कितना आ जाएगा 2√3। तो इसमें जो आंसर है कोई है इसमें, देखते हैं 2√3। अब ये आया 2√3, ठीक है। तो ए बराबर आ जाएगा 2/√3, ठीक। किसके बराबर आ जाएगा 2 के बराबर। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि इफ़ ए और बी सी आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर हैं, ठीक ना, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, ठीक। तो हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि यदि ए प्लस के साथ 1/a हो तो उसका मान हमेशा ग्रेटर देन 2 के बराबर होता है। इतना होता है क्योंकि एम लेस ग्रेटर देन होता किसके साथ, जीएम से, ठीक है ना। तो ये होता है, ठीक। तो यहाँ से हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे जाके, तो इससे आ जाता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अब ये चीज़ होगी तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए 1/a प्लस के साथ b प्लस 1/b प्लस के साथ c 1/c इक्वल टू आ जाएगा ये, क्योंकि हर बार कितना 2 बार लिखा है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस के 2 प्लस के 2, ठीक है। तो ये बराबर आ जाएगा 6 के आ गया। तो अब यहाँ से इसको ये बराबर आ गया, ठीक। 1 बराबर क्यों होगा, ग्रेटर देन 6 हो जाएगा इसका मान, ठीक है। अब जब इतना ग्रेटर देन 6 हो गया है तो हम जानते हैं कि अब देखिए अब हमें क्या करना है, a प्लस बी बट्टे बी सी प्लस बी प्लस सी बट्टे ए बी प्लस बी प्लस सी बट्टे सी ए प्लस के साथ ए प्लस सी बट्टे बी सी, ठीक है ना, प्लस के साथ ए बी बट्टे सी प्लस ए प्लस के साथ ये हो जाएगा हमारा कितना, सी प्लस के साथ ए बट्टे ए प्लस बी। इसका मान किसका आएगा, ग्रेटर देन 6, ठीक है ना। अब हमें सेम वाले पर यानी बी प्लस सी नीचे डिनोमिनेटर बी प्लस सी ये रहा तो बी प्लस सी ये कर लेंगे जाके। तो ये वाला मान आ जाएगा हमारा बी प्लस के साथ सी प्लस के साथ 2a अपॉन नीचे आ जाएगा बी प्लस के साथ सी प्लस इसी तरह से ए प्लस बी प्लस के साथ 2c अपॉन ए प्लस बी प्लस के साथ सी प्लस के साथ ए प्लस के साथ 2b अपॉन आ जाएगा जाके कितना, सी प्लस के साथ ए। इसका मान ग्रेटर देन 6 के बराबर होगा जाएगा, ठीक है। तो इसको हम भाग दे देते यहाँ से और इसमें इसको, ठीक। इसको देखिए, इसको इससे भाग दे दिया तो भाग देंगे जाके 1 प्लस के साथ 2a अपॉन बी प्लस के साथ सी प्लस के साथ 1 प्लस के साथ 2c अपॉन ए प्लस के साथ बी प्लस के साथ 1 प्लस के साथ आ जाएगा 2b अपॉन सी प्लस के साथ ए लेस देन आर इक्वल टू 6, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 1 और ये 1 घटे के इधर कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, ठीक है। और ये हो जाएगा ए प्लस के साथ बी प्लस सी प्लस के साथ 2 हटा देते हैं, 2 कॉमन लेने के बाद हमारा सी अपॉन ए प्लस बी प्लस के साथ बी अपॉन सी प्लस के साथ ए बट्टे कितना आ जाएगा हमारा 2 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 2 इसका राइट आंसर, यानी 3/2 इसका राइट आंसर होना चाहिए हमारा, ठीक है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, 336 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सवाल है, ठीक। कहता है कि इफ़ द कर्व ये दे रखा है और एक कर्व कट द ऑर्थोगोनली, ठीक है। यानी जब ऑर्थोगोनली की जो कंडीशन होती है वो होती है
परपेंडिकुलर की, m1 m2 इक्वल टू माइनस के बनाना चाहिए। ठीक, यानी कि दोनों प्रवणताओं की दोनों की प्रवणता निकाल लेंगे, इस बिंदु पर रख देंगे जाके, एक ही वैल्यू हमें निकल आएगी जाके। ठीक है, तो पहले वाले से निकालते हैं। पहला वाला हमारा सवाल यहाँ से देखो dy/dx निकालते हैं। तो पहले वाले से इस वाले से निकल के आ जाएगा जाके 2dy/dx, ठीक है ना, प्लस के साथ 2x इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से dy/dx इक्वल टू 2x/2 माइनस के साथ। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा जाके, माइनस का बचेगा। y की वैल्यू कहाँ से, 1 और 1 है, x और 1 की वैल्यू, तो ये आ जाएगा dy/dx इक्वल टू माइनस के 1, या इसको हम m1 लिख सकते हैं। अब m2 के लिए चाहिए 3x² y है, तो 3x² इक्वल टू dy/dx, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे जाके, तो ये कितना हो जाएगा जाके हमारा, ठीक, 2x है ना, इतना आ जाएगा। तो 1 मिनट हमारा गलती हो रही है, यहाँ पे a रह जाएगा ना, तो 2 कितना आ जाएगा जाके, -2/a, कितना आ जाएगा, -2/a आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब दोनों की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ये किसके बराबर है, m2 बराबर आ जाएगा 3 के बराबर। ठीक है, अब इनका m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस के 1 होता है, दोनों बाल वैल्यू लगा दीजिए। ठीक है, तो ये -3/3 इंटू, 1 मिनट, माइनस के 2/a इंटू 3 इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कटा, तो a का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 बराबर आ जाएगा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक, क्या कहता है कि इफ़ f(x) इक्वल टू कितना दे रखा है ये सवाल, ठीक ना, sin x प्लस के cos 2x ग्रेटर देन 0 हैज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ x, यानी कि फलन दे रखा है f(x) इक्वल टू sin x प्लस cos 2x, x ग्रेटर देन 0, x जिस मान के लिए निम्नतम है वह वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, देखो मिनिमम मैक्सिमा का तरीका होता है कि सबसे पहले हमें निकालना f', क्या निकालना, f' निकालना है। तो फिर यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर वो वैल्यू हम चेक करते हैं फंक्शन में रख करके। ठीक है ना, वो वैल्यू हम कहाँ पे रख देंगे, फंक्शन में रख के चेक कर लेंगे, वहाँ से जो वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी वहीं से हम पता कर लेंगे वो मिनिमम वैल्यू है कि मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक ना, स्टार्ट करते हैं। तो f' निकालते, तो f' हमारा कितना आ जाएगा जाके, इसका sin x का f' आ जाएगा जाके, ये हमारा cos x माइनस के साथ, cos x माइनस के साथ हो जाएगा जाके 2 sin x और 2x, इतना आ जाएगा। ठीक, जब इतना आ जाएगा ये किसके बराबर हो जाएगा जाके, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इसको चाहो तो हम खोल सकते हैं, इसको जब 0 के बराबर होगा तो ये हो जाएगा cos x माइनस के साथ 4 sin x और cos x, क्योंकि sin 2x बराबर होता है 2 sin x और cos x, तो वो वैल्यू लगा दी। अब इसमें से cos x कॉमन ले लीजिए, जब cos x कॉमन लिया तो 1 माइनस के साथ 4 sin x बचा इक्वल टू 0, तो cos 0 और cos 0 का मान कितना होता है, cos 0। अब इसका कितना जनरल वैल्यू कितनी होती है, थीटा इक्वल टू निकल के आ जाएगा, या x इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा हमारा, ठीक है ना, 2n + 1 बट्टे π/2। ठीक है, और अगली वैल्यू है 1 माइनस के साथ 4 sin x। ठीक है, ये कितनी आ जाएगी जाके, sin x बराबर 1/4, तो x इक्वल टू आ जाएगा sin इनवर्स 1/4। ठीक है ना,
तो यहाँ पे तो ये मिनिमम वैल्यू नहीं, ये तो मैक्सिमम, ये तो डिफाइन नहीं होगा जाके, ठीक ना, या मैक्सिमम आ जाएगा जाके, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन जीरो कॉस जीरो का मान सबसे कम है, ये पॉजिटिव भी है और कम भी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या जाएगा 2n/, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा, सी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल के। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द पॉइंट टी वेयर टी द पैरामीटर ऑफ द पॉलिम इतना 4x²। तो सीधा सीधा इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, बाई टी इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। भाई आप निकालना चाहते हो तो निकालना भी हम बता देंगे जाके, कैसे निकलेगा जाके। तो सबसे पहले इसका हमें चाहिए dy/dx। तो ये हो जाएगा जाके, इसका dy/dx निकालेंगे तो 2y dy/dx इक्वल टू 4a। इससे ये हमारा कितनी बार, 2 बार। तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 2a/y, ठीक, इतना हो जाएगा। अब जब इतना आ गया है तो इसकी y की वैल्यू लगा दी, क्योंकि जब कोऑर्डिनेट लेते हैं हम तो लेंगे जाके 80, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये तो 80 और 280 लिया जाता है, ठीक ना। तो ये तो x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू लगा, y की वैल्यू जैसी लगाएंगे जाके 280, तो 2 से 2 कैंसिल, 280 कैंसिल हो जाएगा, 1/t बचेगा प्लस का साथ, ठीक ना। तो ये आ जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक। अब हमारा जो m की वैल्यू आ गई जाएगी, ठीक ना, ये वैल्यू होगी m की। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस 7y1 इक्वल टू m और x माइनस 7x1। वैल्यू लगा देंगे जाके, जो वैल्यू लगाएंगे जाके तो ये हो जाए y माइनस के 2at इक्वल टू 1/t और x माइनस 7at स्क्वायर, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे जाके तो ये आ जाएगा yt और ये 80 स्क्वायर, 280 स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का बचेगा जाके, ठीक है। तो ये बचाएगा x प्लस के साथ ये इधर इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे इसमें, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर इसमें से जोड़ घटाएंगे जाके तो प्लस का कितना 280, केवल 80 स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, कहता है द लाइन ax प्लस by प्लस सी इज द नॉर्मल ऑफ द कर्व x प्लस वाई बराबर, ठीक है। तो देन द वैल्यू ऑफ, ठीक है, ये TGT में पूछा गया तो देखिए हमारा क्वेश्चन ये है, तो इसको हम करेंगे जाके। अब किस तरह से करते हैं, तो कहता है कि नॉर्मल, इस लाइन पर कोई एक नॉर्मल है, ठीक है, वक्र इस पर, ठीक है। तो अविलंब हो तो इसमें से कौन सा a और b के बीच में संबंध दिखाना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है इसका, तो dy/dx यानी कि m बराबर स्लोप निकालेंगे जाके, तो इसका जो होगा जाके माइनस x का गुणांक, तो माइनस का a/b, y का गुणा स्लोप ऐसे निकल आता है, ठीक ना। और जब इसका निकालेंगे जाके तो फर्स्ट वैसा का वैसा ही dy/dx प्लस के साथ y बराबर 0, और सेकंड वैसा का वैसा ही फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, उससे मल्टी प्रोडक्ट प्रॉपर्टी से हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। अब ये दोनों वैल्यू आपस में कैसे हैं, अविलंब है, तो इनका प्रोडक्ट है वो 0 आना, उसका -1 के आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से y dy/dx इक्वल टू आ जाएगा जाके हमारा कितना बार, माइनस का y/x, ये आ जाएगा माइनस का y/x आ जाएगा। क्लियर है। तो अब देखो इसको करना क्या है हमें, इतना आ गया, ठीक, क्लियर है। तो अब जब इतना आ गया है तो इन दोनों की वैल्यू आपस में कैसी होगी जाएगी, बराबर, तो वो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 ये आना चाहिए। तो ये आ जाएगा माइनस के x/y इंटू a/b इक्वल टू -7 माइनस के 1, ठीक है। जब माइनस के ये हो जाएगा यानी x/y इतना हो जाएगा, इक्वल टू हमारा आ जाएगा कितना, यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा हमारा, एक मिनट यहाँ पे तो गलती हो रही है क्या, यहाँ से 1 मिनट यहाँ से बना रहे थे वो बन नहीं रहा है, x/y, ठीक है ना, नॉर्मल है, ठीक, क्लियर है। हाँ, यहाँ से dy/dx है ना,
तो अब इतना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से हम गलत लगाएंगे ये वाली वैल्यू, ठीक है ना, यहाँ पे आएगा वाई बट्टे एक्स। ठीक, अब इसको इधर लगे जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स बट्टे वाई बराबर आ जाएगा हमारा ए बट्टे बी माइनस के साथ। ठीक, क्लियर है। इसको हम इस वैल्यू को इधर ले गए, ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। जब इतना आ गया तो अब यहाँ पे देखिए ये हमें चाहिए नेगेटिव, तो जो ए का मान है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए का मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और बी का मान है हमेशा कैसा होना? लेस देन 0 होना चाहिए, क्योंकि तभी तो एक्स बट्टे वाई पॉजिटिव आएगा जाके। तो ये शर्त हमें मंजूर होनी चाहिए, ए का मान ए ग्रेटर देन 0, बी का मान लेस देन 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा बन जाएगा जाके ए का मान सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, कहता मिनिमम वैल्यू ऑफ द दिस। इसकी क्या निकालनी है? हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम बात करते हैं इसकी। तो देखो, इसको निकालने के लिए इसका हमें चाहिए कोऑर्डिनेट। तो अगर हम इसकी मिनिमम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की बात करें, तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है हमारी एक्स पर। एक्स यहाँ पे कैसा? नेगेटिव है, तो कर्व हमारा ये जो झुकेगा तक, तो हमें चाहिए ये वैल्यू, यानी वर्टेक्स चाहिए सबसे पहले। तो वर्टेक्स का जो मान होता है तो माइनस के बी अपॉन ए 4a, एक मिनट, माइनस के बी अपॉन 2a कॉमा और माइनस के डी बट्टे 4a, ये होता है वर्टेक्स, ठीक है, ये वाली, ठीक है। अब जब इसका मान चलिए, अब ये वैल्यू होती है मिनिमम है मैक्सिमम, यहीं पे ये मैक्सिमम पूछा है तो ये उल्टा बन रहा है, इसलिए ये हमारी कैसी है? मैक्सिमम हो जाएगी। अगर मिनिमम होता कब? जब ये पॉजिटिव होता, ठीक है, तो यहीं पे बात बना लेते तो बात बन जाएगी। तो बी डी स्क्वायर माइनस के डी बराबर आ जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं तो ये आ जाएगी जाके 4, यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू माइनस 1 इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे जाके तो ये हो जाएगा जाके कितना? 8। अब जब 8 आ गया तो डी बट्टे माइनस 4a निकालना है। तो जब डी बट्टे 4a निकालेंगे जाके तो माइनस के 8 अपॉन 4 इंटू माइनस के 1, तो माइनस से माइनस खत्म, जा से जी 2 बार, कितना आया? डी का मान आगे जाके 2, यानी कि अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 2 होगा, यानी कि जो ऊपर पावर आएगी जाके तो 3 की पावर कितनी आएगी जाके? डी, ये हो जाती मैक्सिमम। तो मैक्सिमम डी का मान कितना आया? 3 की पावर 2, तो यानी कितना हो जाएगा? 9 इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 9 है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द टेंजेंट ऑफ द लाइन कर्व इतना और इतना, द पॉइंट इतने, तो इतने की वैल्यू किसके बराबर होगी? यानी 5b माइनस 3b माइनस 5a की इक्वल टू की वैल्यू पूछी गई है। तो अगर कोई वक्र ये दे रखा है और बिंदु पर एक स्पर्श रेखा ये है, तो 5a प्लस 5b की वैल्यू वो 3b माइनस 5a की वैल्यू किसके बराबर होगी? ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, इस वाली एक इक्वेशन से, क्योंकि ये इससे पास होके जाती है तो इसको ये संतुष्ट करेगी जाके, ठीक है ना। तो जब संतुष्ट करेगी तो हम यहाँ से हम एक इक्वेशन बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एक इक्वेशन बना लेंगे जाके, और उससे हम पास करा देंगे। वही हमारा नहीं, इस नहीं इस वाली ये नहीं क्या कहते हैं, वक्र को इतने पर स्पर्श करता है इसको, तो यहाँ से एक इक्वेशन बनानी है मुझे। तो कितना आ जाएगा? एक्स का मान कितना? 8, वाई का मान 2 है तो 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा कि 4 प्लस के साथ बी, ठीक, इतना आ जाएगा। बोलो, जब इतना आ जाएगा यहाँ से मान, और वाई का मान हमारा कितना है? 1, तो यहाँ से आ जाएगा, 1 मिनट, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी इतना, ठीक। और जब इतना आ गया जाके 8 बराबर a प्लस बी आ गया, ठीक है। अब जब 8 बराबर a प्लस बी आ गया है तो अब हम दो जो इक्वेशन दे रखी है, तो वाई क्यू इज इक्वल टू
ax² प्लस के साथ b, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है dy/dx, 3y² dy/dx बराबर 2ax बट्टे कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ से dy हम dx निकालेंगे जाके, तो ये आ जाएगा 2ax/3y²। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे जाके 1 यानी कि 1, 2 से इसको पास करा देंगे जाके, तो 2a/ नीचे आ जाएगा कितना 2 × 4, यहाँ से ये कितना 2 बार, तो यानी कि a/2a कितना आ जाएगा जाके a/2a, ये आ गया dy/dx a/2 आ जाएगा। ठीक, केवल इतना। अच्छा, इतना आ गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लीजिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी क्या निकला गया, y माइनस के साथ कितना 2 = a/2 = x - 7। इसको सॉल्व करेंगे जाके तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी जाके, देखिए इक्वेशन क्या मिलेगी जाके, ये मिल जाएगी 6y - 7 12 = ax - 7a। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे जाके तो a/x - 7 6y = माइनस का a प्लस के साथ 12 = 0। अब इसको कौन सी वाली इक्वेशन से पास कराना है हमें, a प्लस के साथ = 8। ठीक है ना, तो a की वैल्यू a के साथ, b की वैल्यू b के साथ, और यहाँ से कंपेयर कर देंगे हमारा आंसर। तो a/ आ जाएगा 1 = b कितना माइनस के 6/ कितना आ जाएगा 2 - 7। ठीक, = आ जाएगा माइनस के साथ a प्लस के साथ 12v/, इसको इससे नहीं उस वाली लाइन से कंपेयर करेंगे जाके, किससे, जो हमें इक्वेशन ये दे रखी है, कहाँ है टेंजेंट, इस वाली लाइन से। ठीक है ना, इस वाली लाइन से जब पास करेंगे जाके तभी बात बनेगी जाके, यहाँ से नहीं, तभी आ ही नहीं रहा है यहाँ से। ठीक है ना, तो ये आ जाएगी कितनी हमारी x माइनस के साथ 2 y प्लस के साथ 3 बराबर 0। इससे पास कराइए तब आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा a प्लस के साथ 12 बट्टे कितना 3, कितना आ गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेना है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे जाके तो हमें अपने आप वैल्यू जो a और b की वैल्यू मिल जाएगी यहीं से। ठीक है ना, जैसे ही वैल्यू मिलेगी जाके देखिए, तो यहाँ से कितना मिल जाए, a बराबर मिल जाएगा जाके, सीधी बात की जाए तो यहाँ से a बराबर मिल जाएगा जाके कितना 3 दूनी 6, 3 मिल जाएगा। ठीक, अब हमारा a प्लस बी बराबर कितना था 8, कितना था a प्लस बी बराबर यही था, हमने अब लिखा था जाके। तो a का मान रख दीजिए यहाँ पे कितना 3 प्लस के साथ a का मान हमने रख दिया कितना, एक मिनट जगह है, हाँ ये है a का मान a प्लस के साथ b बराबर था 8, तो a का मान रखा है 3 प्लस के साथ b = 8, यानी b बराबर आ गया 5। तो a का मान और b का मान निकल के आ गया 5। अब a का मान आया था हमारा कितना था, a का मान 3, b का मान 5, a का मान 3, b का मान 5, तो 5 3 नहीं, हाँ a का मान 3, तो 5 × 3 और 3 × 5। ठीक है, 5 3 15 माइनस के संदर्भ 15 बराबर कितना 0। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या हमारा कहता है कि लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द f(x²) इज द इंक्रीजिंग ऑफ द इंटरवल दिस। ठीक, अब इसमें क्या करना है कि ए की वैल्यू वह वैल्यू निकालनी है जिसमें इस फंक्शन की सबसे अधिकतम वैल्यू हो। ठीक है ना, तो क्या करना है, इसका हमें सबसे f' निकालना है। क्या निकालना, f'। तो f' इजुकल टू आ जाएगा जाके 2x प्लस के साथ ही ये आ जाएगा। ठीक है, अब इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि इसका जो मान है वो इस फंक्शन में जो इस इंटरवल में होना चाहिए वर्धमान के लिए। ठीक है ना, या चाहे डिक्रीजिंग हो, तो इसका मतलब है कि f' ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, यानी कि 2x
माइनस प्लस ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि x बराबर आ जाएगा जब माइनस के x ग्रेटर देन a/2। अब इस शर्त को जो पूरा कर देगा जाके, ठीक है ना, और उसमें वैल्यू भी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें तो पहला वाला मान लगाते, ए का मान 2 लगाते हैं। जैसे ही 2 लगाएंगे जाके तो ये माइनस के 2, तो ये इंटरवल में ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि माइनस के 1/2 हो जाएगा, तो ये इंटरवल में ही नहीं आ रहा, तो ये वैल्यू होगी नहीं। तो 1 लगाते हैं तो माइनस के 1/2 ये भी नहीं आ रहा है, ठीक। 0 लगाते नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? माइनस के 2 अपॉन रखेंगे माइनस के 2, ये प्लस हो जाएगा, बटे 2 ये 1 आ जाएगा, ये क्या है ग्रेटर देन आ जाएगा, ठीक है ना। और उस फंक्शन में ये यहाँ पे हमारा इस इंटरवल के अंदर भी हो रहा है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है। इफ a hyperbola whose parametric equation are by this meet any circle with the center 0,0, our pointed determinant y, the parametric value at t1 t2 t3 and t4, then the t1 t2 t3, इसकी सीधी सी वैल्यू होती है, इसको याद रखने वाली है, वो होती है 1 के बराबर। किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है कि लेट इफ x + 2y बराबर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द दिस x और y, यानी x y की वह वैल्यू है जो इन दोनों का जोड़ भी करे 8 और इनको मान भी रहे। तो 2 ही कंडीशन बनती है, या तो 0 और 4 रख दीजिए, या फिर 4 और 2 रख दीजिए। अब इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इसमें रख के देख लीजिए। तो 2 यहाँ पे 0 हो जा रहा है, तो 0 तो है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे रख दे 4 दूनी 8, कितना हो रहा है 4 गुणा x गुणा 2, यानी 8 गुणा नहीं सॉरी 4 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा 8, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। वह बिंदु निकाल लीजिए जहाँ पर इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना, तो वही हमारा आंसर इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द थीटा इक्वल टू पाई द कर्व दिस और दिस। तो अब टेंजेंट का समीकरण निकालना है, तो सबसे पहले हमें dy/dx चाहिए। तो यहाँ से जब dy/dx निकालेंगे जाके और यहाँ से इन दोनों का सॉल्व करेंगे, तो dy/d पहले निकालना है। तो dy/थीटा कितना आ जाएगा जाके ये 0 हो जाएगा, ठीक ना। इसका हो जाएगा माइनस के साथ sin x, ठीक है ना। और dx/d निकलेगा जाके, वो निकलेगा जाके a के साथ 1 प्लस के साथ कितना 1 प्लस के साथ cos थीटा, ठीक। अब इनको बस सॉल्व कर लेना है, यहाँ पे a और होगा, ठीक है। तो a से अगर इसको डिवाइड देते तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा जाके केवल sin थीटा अपॉन 1 प्लस के साथ cos थीटा। इतना बचेगा। जब इतना बचेगा तो बस अब इसको सॉल्यूशन करना है। तो अब ऊपर वाले को अगर तोड़ दीजिए sin 2 थीटा में, तो ये आ जाएगा जाके 2 sin θ/2 और cos θ/2, ठीक, बट्टे। अब इसको लिख सकते 1 प्लस है, तो 1 प्लस है तो नीचे लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर θ/2, cos 2 थीटा वाले 2 से 2 कटा, a cos और cos कट गया, तो बचा हमारा sin θ/2 बट्टे sin θ/2 बचेगा, और बचेगा जाके cos θ/2। तो ये बन जाएगा जाके हमारे साथ कितना tan θ/2। जब tan θ/2 बन गया, ठीक। अब इसमें क्या रख देना, हमें थीटा इक्वल टू रख देना कितना π/2 दिया है, तो π/2 दिया है, और ये बनेगा जा किसके साथ माइनस के साथ, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से हमारा ये माइनस बचा था, ठीक है। तो ये माइनस का आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा tan थीटा, जैसे ही रखेंगे तो ये आ जाएगा -1, कितना आ जाएगा -1। हमें बिंदु दिए ही हैं, तो हम सीधी इक्वेशन निकाल देते हैं और यहाँ से मान निकालते हैं, ठीक है। तो पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो π/2 पे कितना है हमारा, तो a
और ये हो जाएगा 1 प्लस के साथ साइन थी, 1 प्लस के साथ कॉस π/2। ठीक है, y था हमारा कितना साथ, ये तो y बराबर था, तो x बराबर था हमारा a sin π/2। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा पास कितना, x था a 1 प्लस के साथ, नहीं थीटा प्लस के साथ साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा जाकर कितना a π/2 प्लस के साथ 1, ये आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा जाके कितना, ये 0, ये तो a की वैल्यू। ठीक, अब सीधी सीधे आ जाएगा y - 7a = -7 1। ठीक है, -7 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा x - 7a π/2 -7a। बस इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये आ जाएगा x + y = a π/2 प्लस के साथ 2। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देख लेते ये कौन सा आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, द फंक्शन f(x) है द रिलेटिव मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो सीधी सीधी इसमें तो कंडीशन बताने थी, तो इसमें कंडीशन बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी इसका राइट आंसर, कि >0 होना चाहिए और f' ये होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस। रटा हुआ सवाल है, एनसीईआरटी का पूछा गया सवाल है, और एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी की किताब में है। ठीक है, तो अब इसमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के पहले हमें चाहिए इसका f'(x), क्या चाहिए इसका, हमें चाहिए सबसे पहले चाहिए f'(x). तो f'(x) हमारा कितना निकल के आ जाएगा जाके 4×12 x², फिर प्लस के साथ 4×12 x, यहाँ पे आएगा q और यहाँ पे स्क्वायर, माइनस के साथ 12 दूनी 24 x प्लस के साथ ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अब जब इतना आ जाएगा तो f'(x) क्या होता है, 0 के बराबर होता है। इसके बराबर होता है, ये 0 के बराबर हो जाएगा f'(x). ठीक है, और जैसे 0 करेंगे जाके तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से कोमा ले लेना, यहाँ पे 24 हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे 24 12 कोमा लेंगे जाके, ठीक है, तो ये आ जाएगा 12x कोमा लिया, तुम्हारे पास बचेगा जाके x² प्लस के साथ x माइनस 2 = 0। ठीक है, ये तो वैल्यू देगा 0, ये दे देगा वैल्यू कैसी 0, 2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और जब इसको हम करेंगे जाके इसको हल, तो ये आ जाएगा कितना, घटा करके 2, इसके जो फैक्टर होंगे जाके तो वो हो जाएंगे x - 7 1 और x प्लस के साथ कितना 2 बराबर 0। तो एक वैल्यू आ जाएगी यहाँ से x बराबर आ जाएगा 0, और यहाँ से आ जाएगा 1, और यहाँ से आ जाएगा -2। ये 3 वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है ना, और तीनों वैल्यू को हम चेक कर ले रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू वो हमें पता चल जाएगा जाके। 0 रखने पर 0 मिल जाएगा जाके, 1 रखने पर भी हमें कितना मिल जाएगा 0, 0 रखने पर 0 मिल जाएगा। ठीक, 0 रखने पर हमें तो f'(x) निकालते हैं। तो जैसे ही f' निकालें तो ये आ जाएगा 36x² माइनस के प्लस के साथ 24x माइनस 7 24। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहली वैल्यू रखते हैं f0 का मान। तो f0 का मान आएगा जाकर -24। तो क्या है, >0 है, क्या है ये, <0 है। तो ये क्या हो जाएगा जाके लोकल मैक्सिमा। ठीक है ना, और अब f' कितना रखते हैं हम, 1 रखते हैं। तो ये आ जाएगा जाके हमारे कितने साथ, ये 36 आ जाएगा 36। तो ये क्या है, >0 है। तो >0 है तो ये हो जाएगा लोकल मिनिमा। क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा। मैक्सिमा था, ये क्या हो जाएगा हमारा मिनिमा। ठीक है, अब f'2 पे चेक कर लीजिए। f'2 पे करेंगे, ये आएगा 72 >0। तो जब ये क्या आ जाएगा जाके लोकल, ये भी हमारा क्या आ जाएगा मिनिमम। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, तो कहाँ पर हो गई, 0 पर। कितनी होगी जाके, तो पूछा क्या गया था सवाल में, अधिकतम वैल्यू। ठीक है ना,
तो अधिकतम वैल्यू कहाँ कहाँ आ रही है, अधिकतम वैल्यू आ रही है केवल 0 पर। कहाँ पर आ रही है हमारी, केवल 0 पर आ रही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें क्या हो जाएगा, देखिए जब 1 पॉइंट आ रहा है तो ऑप्शन नंबर 2 पर ये कहता है कि अधिकतम मूल्य कितना हो जाएगा, 2 पर हो जाएगा, ठीक। कितने पर हो जाएगा, 2 पर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला वैल्यू क्या है हमारे, 2 पर नहीं होनी चाहिए थी। ठीक, तो 0 पर सबसे वैल्यू अधिकतम कहाँ पे, 0 पे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, ठीक, √2, क्योंकि ए साइन एक्स प्लस के साथ बी कॉस एक्स की अंडर रूट, ये -7 ये होती मिनिमम वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर और लेस देन आर इक्वल टू साइन एक्स, ए साइन एक्स प्लस के साथ बी साइन एक्स, ठीक है, बी कॉस एक्स प्लस के साथ बी कॉस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक। उसी में वैल्यू लगा दी तो आंसर हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन 39वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीजिंग या डिक्रीज, इनमें से कौन सा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फलन है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 0 से पाई के बीच में कौन सा फलन घटता है, बस इस पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए sin 2x का ग्राफ देखा जाए तब भी sin 2x का ग्राफ हमारा ये बनेगा, एक मिनट, ये कॉस का बन गया sin 2x का, ये यहाँ पे जाएगा 0 से पाई, ये रहा, और डिक्री में पूछा 0 से पाई में यहाँ तक जाएगा जाके π/2, ये तो बढ़ता है तो ये डिक्री, ये ख़त्म हो गया। साइन 10x का ग्राफ क्या रहा, ये रहा, तो यहाँ से ये और यहाँ से 0 से पाई के बीच में ये भी बढ़ता है, तो ये हमारा ये भी गलत हो गया। cos x, अब cos x की बात करते हैं, cos x ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाए, कौन सा हो जाएगा, सी हो जाए, cos x सी होता है, देखिए 0 से पाई, ये कैसा होता है, ऊपर से लेके नीचे जाता है ना, तो ये होता है डिक्रीज, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या हमारा, टू कर्व दिस, ठीक ना, तो यहाँ से हम इसका हम m निकाल लेंगे जाके, m1 निकालेंगे और यहाँ से m2 निकालेंगे, यहाँ से m निकालेंगे जाके तो कितना हो जाएगा जाके इसकी, देखिए तो यहाँ से dy ओवर dx निकालना है, तो ये आ जाएगा जाके -3x² अपॉन कितना बचाएगा जाके, ये देखिए, तो जब बचाना है तो 3x² हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे जाके, जो हमने फर्स्ट इंटू सेकंड का मल्टीप्लाई किया है तो वही हमारा यहाँ से हम क्या कर देगा जाके, ये हमारा बना देगा, ठीक है। तो पहला से 3x² आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा जाके 6xy, कितना हो जाएगा 3xy, 3x² -7 आ जाएगा, कितना, एक मिनट गलती हो रही है यहाँ पे, ये आ जाएगा -7 3x² प्लस के साथ 3y² अपॉन आ जाएगा 6 -7xy, और दूसरे वाले इस वाले से निकालेंगे जाके तो dy ओवर dx निकलेगा आगे जाके हमारा 6xy अपॉन 3x² प्लस के साथ y², ठीक है ना। तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, बराबर बचेगा जाके कितना, m1 इंटू m2 बराबर -1, यानी कि परपेंडिकुलर है एक दूसरे ऊपर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पर काट के ऑप्शन नंबर बी पर ये हमारा आंसर इसका राइट एंगल हो जाएगा, 90 अंश का कोण बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यानी कि ऑर्थोगोनली है कुछ कर्व दे रखे, ठीक है। अब क्या कहता है कि द एक्स दिस मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो f(x) बराबर ये दिया है, तो इसका हमें डिफरेंस करना 2x -7 8,
ठीक है। और ग्रेटर देन ये किसके बराबर आ जाएगा हमारा, मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो पहले बराबर 0 कर लीजिए, ठीक है। और जैसे हम 0 करेंगे जाके तो हमें क्या मिल जाएंगे, यहाँ से 2 वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। कितनी मिल जाएंगी जाके, हमें 2 वैल्यू मिल जाएंगी। और जैसे ही 2 वैल्यू मिलेंगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा आंसर यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डेस एक्स मिल गया, ठीक है ना। तो यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा, वो किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका हम अब जो हमें इक्वेशन मिली है इसको एफ डैश एक्स एक डबल डैश एक्स निकाली, तो दिस इज किसके बराबर 2। और जब 2 मिल जाएगा जाके तो इसका मान है ग्रेटर देन 0 के बराबर है। जब ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या हो जाएगा जाके, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। कहाँ पर, एक्स बराबर हमारी 4 पर इसको रख दी थी, 4 दूनी 8, 8 0 आ जाएगा, ठीक है ना। और बाकी की आप वैल्यू रखेगी जाके, तो वहाँ से हमें और मिनिमम पॉइंट निकालना है, तो 4 यहाँ से रख दी थी, 4 चौक 16 -7 32 प्लस के साथ कितना था 17। इसको जब सॉल्व करेंगे जाके तो हमें क्या मिल जाएगा जाके, देखिए तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 33 हो जाएगा, 33 में से 32 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हुए दिस फंक्शन इज मिनिमा और मैक्सिमा पूछा गया है, ठीक है। मिनिमा और मैक्सिमा पूछा गया है, तो इस सवाल को देखिए हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, एफ डैश एक्स। क्या चाहिए, एफ डैश एक्स। सिक्स एक्स -12। जस्ट जो इससे पहले किया था जाके वही सवाल है, बस इसमें थोड़ा वैल्यू चेंज किया गया। कितना आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हम 6 कॉमन ले लेंगे जाके, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के साथ एक्स और -7 2 बराबर 0। अब यहाँ पे जब फैक्टर इसके करेंगे जाके तो ये आ जाएगा एक्स -7 2 और एक्स प्लस के साथ 1 बराबर 0। यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी जाके वो आ जाएगी -1 और 2, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब जब -2 आ जाएगा जाके तो अब यहाँ पे जो साइन चेंज अगर यहाँ से देख लिया जाए मिनिमम मैक्सिमा के लिए, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ पे ये -1 और ये 2 ऊपर से चला, फिर ये चला, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। अब हमारा साइन है पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो ये हमारा हो गया जाके मैक्सिमा, ठीक है, हो गया मैक्सिमा। और जब माइनस से पॉजिटिव जाएगा तो ये हो जाएगा मिनिमा, ठीक है। तो अब देख लीजिए हमारा कहाँ पे मिनिमा हो रहा है, कहाँ पे हमारा वो हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो पहले 1 पर हो रहा है हमारा कितना, मैक्सिमा, ठीक है। अत्यधिकतम एक अधिकतम और एक न्यूनतम बिंदु है, ठीक, क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, क्लियर है। दिस फंक्शन इज, फलन न्यूनतम होता है तो किसके बराबर होगा, जाके न्यूनतम होता तो ये किसके बराबर हो भाई, सीधी सी बात है। इसकी हम डिफ्रेंशिएशन कर लेना है और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आप वैल्यू निकाल लेनी है। वैल्यू निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा जाके ये किसके बराबर होगा, ठीक है। तो हम ऑप्शन बता देते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या, अभी एफ डैश एक्स निकालिए तो आ जाएगा 4x 4x स्क्वायर -6 दूनी 12 x प्लस के साथ 8। अब इसको किसके बराबर कर लेना, 0 के बराबर करके सॉल्व कर देना, अपने आप बाहर निकल के आंसर आ जाएगा, ठीक। 53 के बाद 54 कहता है कि स्टेशनरी पॉइंट, इसका मतलब कि स्थिर बिंदु कौन सा होगा जाके वो निकालना है, ठीक। अब जब इस तरह का सवाल आ जाए घबराने की नहीं ज़रूरत है बिल्कुल भी। पहले इसको y के बराबर ले लीजिए, x की पावर x, फिर इसको हम डिफ्रेंशिएशन करना है, तो log y इक्वल टू आ जाएगा x log x, और इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है तो 1/y dy/dx इक्वल टू 1 प्लस के साथ log x, ये इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है, क्लियर है। अब हमें चाहिए केवल dy/dx, तो dy/dx इक्वल टू एक्स की पावर x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे और 1 प्लस के साथ log x आ जाएगा। जब log x आ जाएगा जाके तो अब इसका हमें ये dy, तो दिस रिजल्ट इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर, ठीक है।
तो अब एक्स की पावर एक्स और 1 प्लस के साथ log x इज इक्वल टू 0। बोलिए जब यहाँ पे आ जाएगा जाके तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू किसके बराबर रह जाए, एक्स डज नॉट इक्वल टू ये 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए अस्तित्व में होनी। अब यहाँ पे देख लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा जाके 1 प्लस के साथ log x इज इक्वल टू 0, यानी कि log x इज इक्वल टू -1, यानी कि x इज इक्वल टू e टू द पावर -1/, इतना, यानी x इक्वल टू 1/e, या तो ये लिख दीजिए। ठीक है, तो कहीं आया आंसर 1/e, ये रहा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले इसका हमें डिफ्रेंशिएशन कर देना है। क्या करना, हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डी वाई ओवर आ जाएगा हमारा डी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 3। अब इसकी वैल्यू हम 0 के बराबर कर देंगे जाके, तो x बराबर आ जाएगा कितना, 1, और 1 इसके बीच में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा, अब यहाँ पे जब 1 आ जाएगा जाके हमारा 1 हमारा इसका आ जाएगा, देखो हमें क्या करना है। जब 1 आ गया जाके, ठीक है, तो 3x, एक प्लस बार आएगा और एक बार हमारा माइनस बार आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, जब एक्स स्क्वायर बराबर एक्स बराबर क्या आ जाए, प्लस माइनस के 1। ठीक है, जब प्लस माइनस के 1 आ गया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको, फिर इसको ऊपर वाले सवाल को हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखना है तो कि हमारा जो इंटरवल दे रखा है 0 से लेके 2, जब 0 से लेकर 2 दे रखा है, कहने का तो हो गया जाके 0, 1 और 2, ये 3 वैल्यू है। अब तीनों वैल्यू को रख करके एक एक करके देख लीजिए, जो हमारा संतुष्ट कर जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 0 सवाल में रखते हैं 0, तो ये 2 दे देगा। ठीक है ना, कितना देगा, 2, और 1 रखते हैं, देखो 1 रखे थे तो ये 1, ये माइनस के 3 और प्लस के, तो f 0 बराबर दिया है कितना हमें, 2, f1 बराबर हमें दे रखा है 0, तो f2 बराबर दे रखा कितना, 4। ये सारी वैल्यू निकल गए, तो इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ठीक है, 2 1 पर हमारी इसे मिनिमम वैल्यू है, कितनी है, और अत्यधिक पूछा, सॉरी 4 है, कितनी आ जाएगी, अत्यधिक पूछा 4, तो 4 4 4, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, अत्यधिक पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द log x दिस द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ दिस। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, इसका क्या कर देंगे जाके डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा जाके कितना, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1/x प्लस के साथ, सॉरी माइनस के साथ, तो फर्स्ट वैसा का वैसा ही log x इंटू 1। तो अगर x से गुणा कर देंगे जाके, तो ये जो हमारा सॉल्यूशन आएगा जाके, देखिए क्या आएगा जाके, तो x की हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो नीचे एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो नीचे एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा जाके, इससे ये कट जाएगा x, तो x बन जाएगा ये x, ये बन जाएगा, और नहीं आएगा ही नहीं, x, ये x log x तो है, तो ये आ जाएगा फर्स्ट वैसे वैसे ही, फर्स्ट इंटू सेकंड, ये log x 1/x से 1/x कट जाएगा, 1 माइनस साथ आ जाएगा log x, इतना आ जाएगा। ठीक है, जब इतना हमारा आ गया है, तो अब इस वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस log x बराबर 0, और यहाँ पे जब वैल्यू आएगी तो log x इक्वल टू माइनस के 1, माइनस से माइनस हमारी कट जाएगी, तो e टू द पावर आ जाएगा 1, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, e टू द पावर 1, आंसर हमारा आंसर आ जाएगा। तो e टू द पावर 1, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, ए स्टोन एओडी का सवाल है। ठीक है, और मूव दिस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब हमें इतना दिया है, देखिए तो डी आर ओवर डी टी हमें जो रेट दिया है वो कितना दिया, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, दैट द इंस्टेंट
व्हेन द रेडियस ऑफ द करेक्टर ऑफ द 8 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस उसकी कितनी है 8, ठीक, इतना दिया। अब तालाब है, तालाब में कोई भी चीज़ फेंकी जाएगी तो वो क्या रूप बनाएगा, सर्किल। सर्किल का एरिया निकालना है हमें, क्या निकालना है, इसका निकालना है पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जाके dA/dt इज इक्वल टू 2πr, ये सॉल्यूशन आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। जब इतना आ जाएगा जाके इंटू dr/dt, ऐसा 2 इंटू पाई इंटू 8 इंटू और dr/dt हमें कितना दे रहे, कता 2 नहीं सॉरी 5, तो इनको कर लीजिए 80, कितना हो जाएगा जाके 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पाई बीच में चलेगी, बट्टे जो कुछ हो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। तो यही कहीं 80 है इसमें, हाँ ये राशि, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द स्टैंड मूव द पार्टिकल एट ए टाइम एट दिस मूव एस बराबर दे रखा है, द वेलोसिटी ऑफ द व्हेन द एक्सीलरेशन बिकम 0। अब इसमें ये पूछा गया कि इसका एक्सीलरेशन है वो इसको क्या आएगा जाके, ठीक। तो सबसे पहले हमें चाहिए ds/dt इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा जाके कितना हमारा 3t² माइनस 7 6 दूनी 12 t और माइनस 7 15, ये हो गया, ठीक। अब इसी का ds/dt निकाल लीजिए, एक्सीलरेशन निकालना है तो इसको डबल डेरिवेटिव कर दीजिए, तो ये 3 दूनी 6t माइनस 7 12, इतना आ गया, ठीक। अब इसको हम क्या कर देंगे जाके, इसको हम सॉल्व कर लेना है, ठीक। तो अब ये किसके बराबर कर देना मुझे, टोटल 0 के बराबर हम कर देंगे, तो यहाँ पे t की वैल्यू आ जाएगी जाके, वो आ जाएगी हमारी कितनी 2 सेकेंड, कितना आ जाएगा 2 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। अब 2 सेकेंड है 0, अब इससे लेके कहाँ से 0 चला हुआ फिर 2 चला हो जाएगा, तो हम ds निकाल देते, तो t बराबर तो 2 रखने पर तो 3 इंटू, तो आ जाएगा कितना 2 दूनी 4 माइनस के साथ 12 गुणा 2 प्लस के साथ कितना माइनस 7 कितना है 15, सॉल्व कर लेना है तो 12 माइनस 7 24 प्लस माइनस 7 15 इज इक्वल टू माइनस के 27, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस के 27, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, टू कर्व दिस, ये सवाल अभी कराए हैं इससे पहले, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल इतना और पॉइंट इतने, तो सामान ढाल का वक्र केवल पूछी है, तो इसको dy/dx निकाल दीजिए और इससे पास करा दीजिए, तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस के साथ 2 इतना। अब यहाँ पे x की जगह माइनस के 2 रख दीजिए, 2 गुणा 2 दूनी 4 माइनस के 4 प्लस के साथ 2, तो दिस रिजल्ट इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा माइनस के 2, कितना आ जाएगा हमारा माइनस के 2, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। dy/dx, ठीक है ना, गलती हो गई का, dy/ हमने जैसे dx निकाला है क्वेश्चन नंबर 60 पे, dy/dx हमने निकाल लिया, ठीक है ना, और जैसे निकाला है तो कर्व दे रखा है, 1 मिनट, कर्व दिया कितना माइनस के, ठीक है ना, तो ये m की वैल्यू आ जाएगी माइनस के, ठीक है ना। चार यहाँ पे 1 मिनट 3 होगा ना, 3 यहाँ पे बचेगा जब माइनस के 1, क्या बन जाएगा माइनस के 1, तो अब इसको हम m बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है इसका 1/m, माइनस के साथ 1/m होगा जाके स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए, कहता है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस डिफाइन एज, तो इसको देखना है, तो ये एनसीईआरटी का सवाल है, पूछा गया सवाल है, तो सबसे पहले f' इसकी निकालिए जाके, f' निकालिए जाके, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका कौन सा, डी इसका राइट आंसर होता है, कौन सा होता है, डी इसका राइट आंसर होता है, ठीक। क्लियर है।
केवल एफ डैश एक्स निकाल लेना, उसको 0 के बराबर कर देना, आंसर आ जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, द इंटरवल दिस द मिनिमम वैल्यू। भाई इसका एफ डैश एक्स निकाल लिए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के साथ 1, तो x बराबर आ जाएगा कितना हमारे साथ माइनस के 1/2। कितना हो जाएगा इसमें से 1 माइनस के साथ 1/2। ठीक, जब इतने हैं तो अब इसका न्यूनतम मान रख दीजिए, कितना आ जाएगा 0। कितना मान आ जाएगा -1/2 का मतलब कितना 0 और 1 के बीच में। तो यहाँ से लगभग रख के देख लीजिए 0 और 0 ये कितना आ जाएगा 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 0 और ये 0 रख दीजिए। क्लियर है, आंसर हमारा निकल के बाहर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द कर्व इज द दिस, कहाँ पर मिनिमा है कहाँ पर मैक्सिमा है ये देखना है। ठीक है, और भाई इससे सरल क्वेश्चन आएंगे जाके तो एग्जाम बहुत अच्छी तरह से आप क्लियर कर लो हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चाहिए dy/dx चाहिए, ये हो जाएगा जाके कितना x e⁻x प्लस के साथ e⁻x ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये होता है 0 के बराबर, तो इसमें हम क्या करते हैं e⁻x माइनस के साथ 1, ये करने के बाद हमारा बचेगा जाके इतना, 1 मिनट हम गलत कर गए यहाँ पे, e⁻x कॉमन ले लिया तो x प्लस के साथ 1 दिस इज कभी भी 0 नहीं होगा जाके, बात ही छोड़ दी। x बराबर है माइनस के 1, तो यहाँ पे x बराबर माइनस पर ये इंक्रीजिंग भी होगा और डिक्रीजिंग भी होगा जाके, तो और मिनिमम पॉइंट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे -1। ठीक, क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। ये तो डिफ्रेंशिएशन का सवाल है, क्या करना अलग अलग कर लेना दोनों से, अपने आप बाहर आंसर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता है। कौन सा, सी इसका राइट आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल क्या है, पचपन 65वां सवाल। ठीक है, जब 65 वाल 64 वैसा ही है तो वैसे ही हमारा कैसा होगा जाके 65 भी उसी तरीके का हो जाएगा जाके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी इसका राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, तो अब इसको देखिए कर लीजिए। ठीक है ना, इसको क्या करते हैं और ये सवाल अच्छा है और इसको काफ़ी लोग अटक जाएंगे जाके। ठीक है, तो x बराबर हम रखते हैं यहाँ पे, क्या रखते हैं जाके यहाँ से x बराबर रखेंगे हम, क्या यहाँ से x बराबर रखेंगे जाके x बराबर रखेंगे जाके x बराबर रखेंगे जाके का cos थीटा। ठीक, जैसे cos थीटा रखेंगे जाके तो 2 cos उसका थीटा माइनस के 1, तो ये आ जाएगा ऊपर, तो बन जाएगा जाके कितना sec इनवर्स इज इक्वल टू sec 2 थीटा, sec खत्म 2 और cos को लिख देते हैं यहाँ पे क्या sin इनवर्स cos, एक मिनट cos इनवर्स x लिख सकते हैं इस चीज़ को, इतने को। और यहाँ पे 1 माइनस के एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पे 1 माइनस के एक्स स्क्वायर है। तो अब इसमें हम क्या रखते हैं जाके 1 माइनस के एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर रख दीजिए, कॉस से कॉस हमारा ख़त्म हो जाएगा जाके। तो अब यहाँ बचेगा कितना 1/2 से, तो 2 ये चलो कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा कितना 1 माइनस साथ कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक, इतना हो जाएगा, तो ये 1/2 1 माइनस का कॉस 2x, तो ये हो जाएगा कितना 1/2 कॉस x इतना। अब जब इसका भाग देंगे तो कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, ये 2 पर पहुंच जाएगा, तो 2 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल हमारा क्या है, इफ़ द टेंजेंट ऑफ द कर्व ए इक्वल टू दिस y इक्वल टू दिस π/3 पर, अभी π/2 था, π/3 पर पूछा है, तो आप नॉर्मल करके निकाल लेंगे जाके, यहाँ से m1 m2 की मान निकाल लेना, वही हमारा π/3। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल क्या है, द नॉर्मल ऑफ द पॉइंट दिस द कर्व, और बिंदु को निकालना। ठीक, क्या निकालना है यहाँ पे हमारा, तो द नॉर्मल ऑफ द पॉइंट दिस कर्व, तो इस कर्व का निकालना है, इस पॉइंट पर अविलंब का समीकरण निकालना है इस बिंदु से जाने वाले। ठीक है, तो पहले dy/dx निकाल दीजिए यहाँ से इस बिंदु से, यानी कि तो
डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स तो है ये ऑलरेडी 0 माइनस 2x², 2x केवल, ठीक है। 2 से 2 हमारा ख़त्म हो जाएगा जाके, और यहाँ से बंद करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा -1, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा जाके -1, तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा -1 यानी +1 हो जाएगा, ठीक है ना। सीधी सी बात, और समीकरण रख देना, समीकरण में वैल्यू रख देंगे जाके, ठीक है। तो y -7 1 इज इक्वल टू 1 और x -7 1, ठीक है ना। तो y माइनस इज इक्वल टू x -7 1, तो ये प्लस के साथ 1 हो जाए, यहाँ से ये ख़त्म, y बराबर या x माइनस के y बराबर 0, ठीक है, या x बराबर y, तो x माइनस y बराबर 0, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 69, ठीक, क्या है, क्वेश्चन नंबर 69 है। तो ये कहता है कि सवाल हमें दिया है, इफ़ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ठीक, है द मैक्सिमम वैल्यू एट दिस, इस बिंदु पर मैक्सिमम वैल्यू है, तो देन द वैल्यू ऑफ द ए का मान पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले है क्या, इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन कर देना, क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू मिलेगा जाके ए कॉस एक्स, ठीक है, प्लस के साथ कितना मिल जाएगा जाके हमारा कॉस 3x इतना मिल जाएगा, ठीक, क्योंकि 1/3 से 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसकी वैल्यू कितनी है, 0 होनी चाहिए, ऑलरेडी पहले 0 होना चाहिए, ठीक है। जब 0 होना चाहिए तो a cos πy कितना 3 प्लस के साथ cos 3 πy 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू लगा देंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके a ये बना और ये तो 0 हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो और इधर कितना बचेगा, डी वाई ओवर डी एक्स हमारा कितना आया था यहाँ से, तो जब डी वाई डी एक्स ये, ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा जाके पाई, ठीक, तो ये sin पाई और 2, तो ये बचा, ठीक, और डी वाई ओवर डी एक्स ये की वैल्यू कितना आ जाएगा जाके एफ डैश 3, तो 0 हो जाएगा, 0 0 0, ए का मान आ जाएगा हमारा किसके बाद 1, ये 3 2 के बराबर, किसके बराबर आ जाएगा 2 के, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम जो ये वैल्यू है ना π/2 फंक्शन में रख देंगे जाके, जब फंक्शन की जो वैल्यू आ जाएगी वही जो हमारा मान ऐसा यहाँ पे निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक, क्लियर है। यहाँ पे कितना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। डिफ्रेंशिएशन करेंगे जाके 0 कर देंगे, यहाँ से ए का मान समथिंग कुछ आएगा, यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा जाके ए प्लस ए, और डी वाई ओवर डी एक्स हमने पहले निकाल चुका है, ठीक, और ये किसके बराबर आ जाएगा जाके हमारा 2 के बराबर आ जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, रटा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होता है, तो ठीक है ना। तो पहले हमें चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए, तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास कितना 2x -7 a प्लस के साथ b, इसको हल करना फर्स्ट इंटू सेकंड से, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको अगर डबल डेरिवेटिव निकाले d2x² y इज इक्वल टू आ जाएगा जाके माइनस केवल +2, ठीक है ना। अब यहाँ पे कहता है कि d2 मतलब मैक्सिमम के लिए या मिनिमम के लिए, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। जब 0 होता है तो यानी कि 2x माइनस के साथ a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी जाके x प्लस के साथ x बराबर, तो a प्लस के साथ b/2 कितना आ जाए, a प्लस b/2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब ये वाली वैल्यू किस में रख देना, फंक्शन में वैल्यू रख दीजिए, तो हमारा कितना आ जाए, x की वैल्यू आ जाएगी जाके x प्लस के साथ a/2 माइनस के साथ a, और यहाँ पे है a प्लस के साथ b/2 माइनस b इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये किसके बराबर आ जाए, यहाँ पे a,
तो a माइनस बी बट्टे 2, यहाँ पे भी a माइनस बी बट्टे 2। ठीक, तो क्या हो जाएगा जाके a माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टे 4, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 अंदर दे रखा, बाहर दे रखा, तो ये दे रखा बाहर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट दिस, ठीक, बाय स्क्वायर दिस। अभी तो हम सवाल बता चुके थे। ठीक है, तो इसका जो स्लोप निकाला था वो आया था 1/t। कितना आया था? 1/t, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको dy/dt निकाल लीजिए, तो 2y/dy/dx, 2y आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा 4a, और 2y से यहाँ से भाग देना, 2y यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, जाके सॉल्व कर लेंगे तो 2a/y, तो यहाँ से 2ac से 2at कट जाएगा, तो यहाँ से ख़त्म हो गए, यहाँ पे केवल t बचेगा। क्या बचेगा? t। ठीक, वो भी सॉरी, 1 मिनट गलत हो रहा है, यहाँ पे 280 हो रहा, तो 2a अपॉन इसकी वैल्यू आएगी जाके y की वैल्यू 280, तो केवल t बचेगा जाके। सॉरी, गलती हो गई भाई, माइनस के साथ वो भी बचेगा जाके, तो नहीं पॉजिटिव के साथ। ठीक है, तो t बचेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी किसकी निकालनी है? नॉर्मल की। नॉर्मल का माइनस हो जाता है तो सी बी भी नहीं होगा जाके, ये भी नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कैसे किया देख लीजिए, गड़बड़ हो गई थी तो दोबारा बता देते। तो 2y आ जाएगा dy/dx इक्वल टू 4x, तो dy/dx इक्वल टू आ जाएगा 2x की वैल्यू लगा देंगे 80 स्क्वायर अपॉन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी जगह यहाँ पे 2 इंटू 2at, यहाँ से ये ख़त्म पूरा हो जाएगा, a से a ख़त्म हो जाएगा, t से 1t ख़त्म हो जाएगी जाके, तो dy/dt इक्वल टू आ जाएगा केवल t। हमें चाहिए नॉर्मल की, तो ये होता है 1/t के बराबर, कितना हो जाए 1/dy/dx के, यानी कि t कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा t के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, और ये ऑलरेडी आएगा जाके 1/t। ठीक, और इसको उल्टा करेंगे जाके तो ये आ जाएगा 1/t, वो भी माइनस के साथ, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से सी, इसका राइट आंसर। क्यों? नॉर्मल की पूछी, तो इसका महत्तम मान पूछा, तो इसको हम बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो इसका हम आंसर बता देते हैं 72 का जो आंसर आ जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतराल सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो कर देते हैं थोड़ा, तो dy/dx निकाल लिया, एफ डैश बराबर निकाल लीजिए, तो माइनस के 3x² प्लस के साथ 18, जिसका रिजल्ट 0 आ जाएगा जाके, तो x² इक्वल टू आ जाएगा कितना हमारा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा माइनस के साथ। ठीक है ना, 6 × 18 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तब 6 आ जाएगा हमारा, ठीक, जब इतना आ जाएगा तो अब यहाँ से वैल्यू लगा के देख लेना है यहाँ पे, तो d 6 पे वैल्यू इतना, तो dz वैल्यू लगा के देख लीजिए, अपने आप बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या मिल जाएगा यहाँ से सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, आर के किस मान के लिए महत्तम मान हो जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी वैल्यू है कि इसको हम क्या करना है, 0 के बराबर करना है। ठीक है, तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आता हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो आता क्या है कि यहाँ से हम क्या करें, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, या मल्टीप्लाई ना करें, एफ डैश एक्स निकाल दीजिए सबसे महत्तम मान के लिए। सबसे अच्छा तरीका भाई है कि हम क्या निकाल लें, एफ डैश एक्स निकाल देते हैं। एफ डैश एक्स निकालेंगे जाके, तो 1/2 तो ये ख़त्म हो जाएगा जाके, उधर से ये हो जाएगा cos x प्लस के साथ sin x इक्वल टू 0। तो sin x इंटू cos x इक्वल टू 0, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, tan x इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हो जाएगी जाके x इक्वल टू 3π/4 की वैल्यू बोलो। और 3π महत्तम मान के लिए ये वैल्यू हम इसमें सवाल में रख देंगे जाके x की जगह पे, कहाँ पर, इसमें। तो ये हो जाएगा 1/√3 इंटू sin 3 √2 sin
3π/4 माइनस 7 cos 3π/4। ठीक, ये आ जाएगा। अब बस अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये आ जाएगा कितना, 1/2 तो यही है अंडर रूट में, 1/√2 और प्लस के साथ 1/√2। ठीक, सॉल्व कर लेंगे जाके तो ये हमारा 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, 73वां के बाद, त्रिज्या के अंतर्गत संभावित त्रिभुज का बना क्षेत्रफल किसके कितने के बराबर होता है। सीधा सूत्र है, इसमें भी कोई सोचने वाली बात नहीं, वो r² के बराबर होता है। किसी r वृत्त वाले के समद्विबाहु त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल होता है उसकी त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या हुआ जाके, एक स्पष्ट रेखा है, इसमें से स्पष्ट रेखा निकालनी है और सीधा सीधा इसका सॉल्यूशन होगा जाके। ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए, अब जितनी भी ये ठीक, ये पूरा सवाल नहीं है, ठीक है, ये थोड़ी मिस्टेक है इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या आएगा जाके, फॉर द कर्व दिस मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछेगी। ये कई बार बताया गया है हमने, ये क्वेश्चन में जो हम प्रैक्टिस सेट कराते हैं उसमें ये कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है ना। जब कई बार क्वेश्चन आया है तो उसको देखते हैं और करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चाहिए हमें dy/dx, और इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा जाके, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कैसे करते हैं अब निकाल के देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, तो dy/dx निकालेंगे जाके, ये आ जाएगा e⁻x, x प्लस के साथ 1। ठीक, यहाँ से ये तो पॉजिटिव नहीं होता, पॉजिटिव हो इससे तो वैल्यू निकलनी नहीं है, तो x बराबर आ जाएगा -1। ठीक है, जब x बराबर -1 आएगा तो इस फंक्शन में हम क्या रख देंगे जाके। ठीक है, x बराबर जब रखेंगे जाके तो इसकी वैल्यू आ जाएगी धनात्मक। किसकी वैल्यू आएगी, इसकी धनात्मक आएगी जाके, तो ये निम्नतम होगा जाके x बराबर -1 पर। कहाँ गया हमारा निम्नतम, मिनिमम ये रहा माइनस की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो। क्लियर। आगे बढ़ता है, अगला सवाल क्या है, दिस फंक्शन इज द ऑरिजिन। तो अब ये कहता है कि मूल बिंदु पर है, यानी कि 0,0 पर होके जाता है। तो ये पता करना है कि ये कैसा मिनिमम होगा जाके कि मैक्सिमम होगा। ठीक है ना। तो अब इसके लिए हमें क्या करना, सीधा सीधा सवाल है इसको, तो d2 इसका डिफ्रेंशिएशन करना, d2y/dx du है, तो dx के साथ कर देना 5x⁴ प्लस के माइनस के साथ 5 चौका 20x³ प्लस के साथ कितना 5 × 15x², ये आ जाएगा। ठीक है, अब जिसको अब इसकी और d2y/dx, d2y/ ये भी क्या आ जाएगा जी, ये भी 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक, जब 0 के बराबर आ जाएगा तो ये तो ना तो उच्चतम होगा जाके ना निम्नतम। भाई इसके डिफ्रेंशिएशन करेंगे जाके तो ये क्या रिजल्ट देगा, 0 ही तो देगा जाके। ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या, sin px × qx तो उच्चतम बिंदु। अब इसको फॉर्मूले के रूप में तैयार कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक्स यानी ए इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, द वैल्यू ऑफ द मिनिमम वैल्यू। ठीक है ना, क्या है मैक्सिमम वैल्यू व्हेन दिस। तो अब सबसे पहले इसका हमें, अगर हम y के बराबर मान लें तो इसको हमें क्या चाहिए, इसका डिफ्रेंशिएशन चाहिए। क्या चाहिए हमें, इसका डिफ्रेंशिएशन का मान चाहिए। तो हर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा, हर का होल 1 प्लस के साथ x tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, हर वैसा का वैसा ही 1 प्लस के साथ x tan x, और अंश का डिफरेंशिएशन, अंश कितना है 1x है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर अंश वैसा का वैसा ही हर का डिफरेंशिएशन करेंगे जाके तो ये आ जाएगा x sec² x प्लस के साथ tan x। अब इसको कर लेना, सॉल्व करेंगे जाके तो बचेगा जाके 1 - 7x² sec² x बटे 1 प्लस के साथ x tan x। अब देखिए यहाँ से हमारा अगर ऊपर वाला न्यूनतम मान है तो f' किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, बाकी का 0 ही हो जाएगा, जब बचेगा 1 - 7x²
सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, नीचे से कोई मतलब ही नहीं, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू बचेगी जाके वो बचेगी जाके हमारे पास कितनी, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस के कॉस एक्स और एक्स माइनस 7 कॉस एक्स 0। अब यहाँ पे देखिए कर्व निकालें, यहाँ पे कॉस एक्स माइनस 7, यहाँ पे कॉस एक्स प्लस के साथ। ठीक है, अब ये प्लस रहेगा और ये माइनस और ये प्लस। अब x बराबर पर नेगेटिव चेंज हो रहा है। ठीक है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, ये वाला बिंदु देखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है ना, और पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है तो ये मिनिमम होता है। ठीक है, तो ये बिंदु हमारा क्या यहाँ पर है, x बराबर cos x पर कैसा है, महत्तम है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, 80। अभी ये इसको बताए थे, इसको हम उसमें पीछे वाली एक्सरसाइज में भी बताएं। तो इसको जो आंसर है हमारा, आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर बी होता है। ठीक है ना, यहाँ पे इसको dy/dx निकालना है, आराम से निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, द वाटर इनटू द कैनल टैंक द रेट ऑफ द मीटर क्यूब। ठीक है, द टैंक ऑफ द स्टैंड ऑफ द डाउन द हाइट ऑफ द दिस h मीटर, बेस ऑफ द रेडियस दिस, हाउ मैनी फिल द वाटर ऑफ द वेन द 6 मीटर डीप। 6 मीटर भरने के लिए पूछा गया इसका है। अब ये है कैसा, कॉनिकल टैंक। कैसा है हमारा, कॉनिकल टैंक है, ये है। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है, ये हमारी 10 दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 दे रखी है। और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 5। ठीक, और इतना दे रखा है। ठीक है, और रेडियस हो गई जाए 5 होगी। अब इसको गहराई तक 5 मीटर तक, वो 6 मीटर तक भरनी है बस। ठीक है, तो अब इसका जो आयतन है, तो अब यहाँ से देखिए हमें गिवन दिया R/H इक्वल टू 5/10 बराबर 1/2। तो R बराबर हो जाएगी जाके कितनी, 1/2 इंटू एच के। ठीक है ना, और dv/dt हमें दे रखा कितना, 9। ठीक, यहाँ से निकाल लेनी है, एच की वैल्यू निकाल लेनी है। हाउ फास्ट विल दिस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए रेट निकालना है। ठीक है, तो अब ये 9 बराबर हो जाएगा जाके कितना, 1/3 पाई r स्क्वायर एच, ये इसका आयतन होता है। ठीक है ना, तो ये 9 बराबर हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू आर का मान है था 1/2 इंटू एच का होल स्क्वायर इंटू एच। तो ये हो जाएगा जाके 9 बराबर हो जाएगा 1/3 बराबर हो जाएगा कितना, पाई h³/4 कितना हो जाएगा, h³/4। ठीक है, तो 9 बराबर हो जाएगा कितना, 9 बराबर हो जाएगा कितना हमारा, पाई वाई 9। अब इसका 1 मिनट हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे अभी। ठीक है, 9 पाई 12 इंटू इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तभी तो ये 9 के बराबर आएगा जाके, तो 3h² dh/dt। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो हमारा आंसर आके बाहर निकल के बाहर आ जाएगा जाके। ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा 1/पाई मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, द रेक्टेंगल ड्राउन द इनसाइड द सेमी सर्किल दिस, तो लार्जर एरिया ऑफ द दिस, तो कितना होना चाहिए, r² की बराबर होता है ना। तो इसका एरिया किसके बराबर आ जाएगा जाके हमारा, वो भाई सीधा इससे पहले जो कराया था उसके जो अंतर्गत बनाए आयत का क्षेत्रफल होता है वो सिर्फ त्रिज्या के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन इसका क्या है, नॉर्मल ऑफ द दिस कर्व
और इतने पॉइंट से निकाल के, तो इसका dy/dx निकाल लेना है। और इसका जो जब dy/dx निकाल लेंगे जाके, तो वही इसका आंसर हमें इसको सेट, और ये सीधी सी बात है, इस बिंदु को सेटिस्फाई और करा दीजिए। कौन सा है, तो देखिए बर रख दिए माइनस के, तो माइनस प्लस ये तो होना नहीं है, 5 हो जाएगा, और ये माइनस के 4 4 10 चले जाएगा, 5 दूनी 10, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक ना। तो सीधी सी बात है, dy/dx निकाल के कर दीजिए, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाता है इसका। तो सबसे पहले हम dy/dx निकाल लें, तो dy/dx हमारा सॉल्यूशन करके आया था, हमारा आ जाएगा जाके y माइनस के साथ 2x बट्टे 2y माइनस 7x, ठीक है। और x और y की वैल्यू लगा देंगे तो ये आ जाएगा 4/5। अब नॉर्मल कितना हो जाएगा जाके, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल ये हो जाएगा जाके माइनस के 5/4। अब इक्वेशन में लेंगे था ना, y माइनस के 2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 5/4 इक्वल टू x प्लस के साथ 1। इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 7 8 इक्वल टू 5x माइनस 7 5। और ये हो जाएगा जाके कितना, 4x 4 यहाँ पे y हुआ 4y माइनस 7 5, 1 मिनट, ये हो जाएगा 5x यहाँ पे y हुआ, ठीक, माइनस के प्लस के साथ 4y प्लस के साथ माइनस के साथ 3 बराबर 0, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये था हमारा आज के टोटल 50 क्वेश्चन। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।